श्री राम जी के वनगमन की बात संपूर्ण अयोध्या जी में व्याप्त हो गई है। जो जहां सुन रहे हैं वहीं अपना सिर धुन रहे हैं। विषाद बहुत बड़ा है, इसलिए सभी प्रजाजन व्याकुल हैं। श्री कैकेयी जी की सखियों ने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ है। सखियों ने ये माना कि यह महारानी कहला रही थी, राज्य कर रही थी, लेकिन इन्हें दैव ने नष्ट कर दिया। श्री कैकेयी जी ने वह किया है जो कोई कर नहीं सकता। सभी लोग विषाद के बस में हैं। इधर श्री राम जी माता कौशल्या जी के पास पहुंचते हैं। श्री राम जी के मुख पर बड़ी प्रसन्नता है और उनके चित्त में चौगुना चाऊ है। चाऊ माने उत्साह है, उमंग है। महाराज कहीं रख न ले, यह सोच मिट चुका है। जिस प्रकार से प्रजाजनों के मन में यह उमंग था कि श्री राम जी सिंहासनासीन होंगे, तो वह उमंग नष्ट हो गया है। लेकिन श्री राम जी के मन में उमंग है, उत्साह है कि हम वन को जाएंगे। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मीठा सोच जनि राखै राऊ। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। चौगुना उमंग है। जैसे मुनिगण मिलन, एक तो ये कारण है उमंग होने का। दूसरा, पिताजी की आज्ञा पालन। तीसरा, माता श्री कैकेयी जी का सम्मत। और चौथा, श्री भरतलाल जी का राज्य। इसलिए श्री राम जी के मन में चौगुना उमंग है। श्री राम जी के मन में उत्साह उमंग होने का कारण यह भी है कि वन में जाने से रावण आदि असुरों का संहार होगा। असुर लोग मारे जाएंगे, पृथ्वी का भार हरण होगा, देवताओं का कार्य संपन्न होगा, अर्थात देवताओं को सुख पुनः प्राप्त होगा। इसलिए श्री राम जी के मन में चौगुना उत्साह है। जब श्री राम जी को राज तिलक सुनाया गया था, तब इनके मन में एक सोच था। क्या सोच था? कि विमल वंश यह अनुचित येकु, विमल वंश यह अनुचित येकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। वह सोच अब समाप्त हो गया। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी की प्रसन्नता को और आगे तो में प्रस्तुत कर रहे हैं।
नवगयंद रघुबीर मन राज अलान समान। छोट जानि बन गवन सुनी उर आनंद अधिकान। नवगयंद रघुबीर मन राज अलान समान। रघुवीर का मन नवगयंद, नव माने नया पकड़ा हुआ, गयंद माने हाथी के समान है। राज अलान माने बंधन के समान है। बन गवन सुनी छूटी जानी। बन जाना है, यह सुन करके श्री राम जी के मन को ऐसा लगा कि वह बंधन छूट गया, वह बंधन खुल गया। उर आनंद अधिकान। उर माने हृदय में अत्यधिक आनंद है। इस दोहे का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढ लेता हो, दुख में सुख खोज कर लेता हो, बुराई में अच्छाई को प्राप्त कर लेता हो, तो वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है। जब हाथी को वन से पकड़ करके लाया जाता है तो हाथी को अलान में बांधता है। अलान, अलान उसको कहते हैं जो लकड़ी के बेड़ी होती है, लकड़ी के त्रिकोण बेड़ी होती है। उस बेड़ी के भीतर कील लगे होते हैं, लोहे के कील लगे होते हैं। लकड़ी की त्रिकोण बेड़ी होती है, उसके भीतर लोहे के कील लगे होते हैं। उसी बेड़ी को हाथी के पांव में बांध दिए जाते, पहना दिए जाते हैं। फिर उस बेड़ी में रस्सी व लोहे के जंजीर फंसाने की जगह होती है। उसमें लोहे के जंजीर अथवा रस्सी, मोटी रस्सी फंसा दी जाती है और उसको वृक्ष से बांध दिए जाते हैं, पेड़ से बांध दिए जाते हैं। हाथी ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकता। क्यों? यदि वह ज्यादा उछल कूद करेगा तो उस बेड़ी के कील उसके पांव में चुभते हैं, इसलिए वह हाथी शांत होता। थोड़ा पांव हिलाता है तो कील चुभता है, इसलिए वो शांत, धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। धीरे धीरे करके उसको अभ्यास हो जाता है। सामान्य बेड़ी से बांधने पर भी उसको लगता है कहीं ऐसा नहीं इसमें कील हो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी का मन नए हाथी के समान है। उनको राजपद देना मानो अलान में बांध देना है। अलानम गज बंधनम इत्यमरः, अलानम गज बंधनम इत्यमरः। अमर कोश में लिखा है कि अलान माने गज बंधन, हाथी का जो बंधन है। तो श्री राम जी को राज्याभिषेक करना, श्री राम जी को राजपद प्रदान करना, यही अलान में बांधना है। लकड़ी के जो तिकोन बेड़ी है जिसमें लोहे की लगे, उसे बांधना है। हाथी परेशान होता है
किससे? उस अलान से, क्योंकि उसके पांव में अलान लगे हुए हैं, बेड़ी लगी है, बेड़ी में कील है। वो परेशान है, हाथी सोचता है कैसे हम छूटे यहां से, फिर जंगल की ओर भागे। बहुत परेशान होता है। हाथी धीरे धीरे पांव उठाता रहता है, महसूस करता रहता है कि अभी वो बेड़ी मेरे पांव में है या नहीं है। और जैसे उसको पता चला कि मेरे पांव में बेड़ी नहीं है, तो हाथी बड़ा खुश होता है और फिर वह इतना तेजी से भागता है कि उसको दोबारा कोई पकड़ नहीं सकता। गोस्वामी जी उसी बात को यहां कह रहे हैं। रघुवीर का मन नया पकड़ा हुआ हाथी है, राज्य पद ये अलान है, वन गवन यही अलान छूटना है, वन गवन सुनना यही बंधन छूटना है। तो उर आनंद अधिकान, श्री राम जी के हृदय में अत्यधिक आनंद है, अपार खुशी है। श्री राम जी को अपने अवतार का कार्य दिख रहा है। गीतावली रामायण में वर्णन है, भगवान श्री राम जी श्री कौशल्या जी की ओर देखते हैं, प्रेम भाव को देखते हैं, उनके शोक और करुणा को देखते हैं, तो मन में आता है कि छोड़ो वन पे न जाए। लेकिन जब देवताओं की ओर देखते हैं तो मन में आता है कि नहीं नहीं, मुझे वन को ही जाना चाहिए। कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरिहौ नरवेशा, हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव राजपद बंधन लगा। और वनवास बंधन मुक्त सुखद जीवन महसूस हुआ। हम आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि यदि कोई बंधन हमारे आपके जीवन में आवे जिससे हम बंध जाएं, तो मन बड़ा परेशान होने लगता है कि अब बंध गए। और जब पता चले कि नहीं नहीं हम बंधन मुक्त हो गए हैं, अब आजाद हैं, तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। बंधन का जीवन किसी को अच्छा लगता नहीं। तो श्री राम जी बड़े प्रसन्न हैं। आगे सुनिए। रघुकुल तिलक जोरी दोहाथा, रघुकुल तिलक जोरी दोहाथा, मुदित मातो नायौ माथा, मुदित मातो पद नायौ माथा। श्री कौशल्या जी के श्री चरणों में अपना मस्तक नवाए, प्रणाम किए। मुदित मातु पद नायौ माथा। एक बात और सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चौपाई की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। गोस्वामी जी ने श्री राम जी को रघुवीर कहा है। नव गयंद रघुवीर मन। रघुवीर का अर्थ है जिनमें सम्यक रूप से पंचवीरता विद्यमान हो। सम्यक रूप से पंचवीरता जिनमें विद्यमान हो। पंचवीरता त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणः, पराक्रमो महावीरो, धर्म वीरो सदा स्वतः। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणः, पराक्रमो महावीरो, धर्म वीरो सदा स्वतः।
पंचवीरा समाख्यात राम एव स पंचधा रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षणम, जिनमें सभी वीरता का लक्षण है। श्री राम जी में ये पंच वीरता हमेशा विद्यमान है, पांचों वीरता विद्यमान है। त्याग वीरता, अयोध्या का राज्य त्याग कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। कवितावली अयोध्या कांड प्रथम पद में आप पढ़ेंगे, कवितावली अयोध्या कांड प्रथम पद में जब आप पढ़ेंगे तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कीर के कागर ज्यों निरपचीर विभूषण उपम अंगन पाई, औध तजी मगवास के रूख ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोग लोगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मानो धर्म क्रिया धरी देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले तजी बाप के राज बटाऊ की नाई। एक बटोही जब किसी धर्मशाला में रुकता है और उस धर्मशाला के प्रति उसको कोई मोह नहीं होता है, वैसे श्री राम जी को राज्य में कोई मोह नहीं था। बाप के राज को बटोही की तरह त्याग कर चल दिए। ये त्याग वीरता है। दया वीरता है, जैसे कि श्री अत्रि, सरभंग, जटायु, सबरी, इन सब पर अनुग्रह करके भक्ति प्रदान करेंगे, ये दया वीरता है। विद्या वीरता है, जैसे कि श्री तारा, सुग्रीव और महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को भी ज्ञान प्रदान करेंगे। पराक्रम वीरता तब देखी जाएगी असुरों का संहार करेंगे, असुरों का संहार करेंगे, इसमें पराक्रम वीरता है। और धर्म वीरता, धर्म वीरता का अर्थ स्पष्ट होगा कि धर्म का विस्तार करेंगे। चारियु चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपनेहु अघ नाही। चारियु चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपनेहु अघ नाही। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा नव गयंद रघुवीर मन। वन में जाने पर इन पंचवीरता का जो गुण है वह दिखाई देगा। आगे सुनिए। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा। रघुवंशी सभी धर्मात्मा होते आए हैं, सभी माता पिता के भक्त होते आए हैं और श्री राम जी विशेष हैं। इसलिए श्री राम जी को तिलक कहा, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक कहा। रघुकुल श्रेष्ठ हैं। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ लिए। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ लिए और फिर मस्तक नवा करके प्रणाम किए। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जब श्री राम जी के सामने कोई दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है तो श्री राम जी को बहुत अच्छा लगता है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ माथो नाई है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ
माथो नाई है। तत्काल तुलसी दास जीवन जन्म को फल पाई है। जन्म को फल पाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। श्री राम जी जब अच्छा मानेंगे तो जीवन जन्म का फल तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो जो मुद्रा श्री राम जी को बहुत प्रिय है, उसी मुद्रा में माता श्री कौशल्या जी को प्रणाम किए श्री राम जी। मुदित मातुपद नायौ माथा, दीन्ही आशीष लाई और लीन है। दीन आशीष लाए और लीन है। भूषण बसन निछावर कीन है। भूषण बसन निछावर कीन है। दिन है आशीष लाई उर लीन है। माता ने आशीर्वाद दिया और श्री राम जी को हृदय से लगाया। भूषण वसन निछावरी किन्हे, भूषण और वस्त्र मां ने निछावरी किया। माता श्री कौशल्या जी आशीर्वाद दे रही हैं। राघव, धर्मात्माओं, वृद्ध महात्माओं और राजर्षियों के समान आयु प्राप्त करो, यश कीर्ति प्राप्त करो और कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए धर्माचरण करो। यह आशीर्वाद मां दे रही हैं। ऐसा महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। आयु प्राप्त हो तो धर्मात्माओं के समान, जीवन धर्मात्माओं के समान हो। माता श्री कौशल्या जी ने श्री राम जी को हृदय से लगाया है। इसके बाद मां ने बहुत नेवछावरी की है। नेवछावरी तो पहले भी की रही है। प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। तो मां ने नेवछावरी की। अभी तब सूचना मिली थी राज तिलक की, और अब श्री राम जी स्वयं आए हैं, इसलिए खूब लुटाया। बार बार मुख चुंबते माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। बार बार मुख चुंबते माता। माता श्री कौशल्या जी इतने वात्सल्य में भर गई कि बार बार श्री राम जी के मुख चुंबन कर रही हैं। ये मां का वात्सल्य है। नयन नेह, नेत्रों में स्नेह जल भर आया। पुलकित गाता, शरीर रोमांचित हो उठा। माता श्री कौशल्या जी के हृदय में अपार खुशी है।
आज श्री राम जी का तिलक होने जा रहा है। माता यही मान रही है, क्योंकि माता श्री कौशल्या जी को अभी यह मालूम ही नहीं है कि राम को वनवास हो गया है, मेरा राम वन को जाएगा, यह इनको मालूम नहीं है। माँ यही सोच रही है कि मेरा राम आशीर्वाद लेने आया है, माँ से मिलने आया है। ये इनका माँ में प्रेम है, उसी का पहचान है कि माँ से आशीर्वाद लेने आया है। चाहे जितनी व्यस्तता हो, मेरा राम व्यवहार को भूलता नहीं है, व्यवहार को भूलता नहीं है, इसलिए आशीर्वाद लेने आया है। तो मां ने आशीर्वाद दिया, मुख चुंबन किया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया, शरीर रोमांच हो गया। श्री राम जी को हृदय से लगाने पर, श्री राम जी को छूने से प्रेम प्राप्त होता है, प्राप्त प्रेम संवर्धित होता है। ये श्री राम जी के दिव्य चिन्मय मंगल, दिव्य चिन्मय ये जो मंगलमय विग्रह है, उनके स्पर्श का गुण है। दिव्य चिन्मय मंगलमय विग्रह के स्पर्श का यह गुण है। जैसे हरसि बंधु दो हृदय लगाए, हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। सब शिशु यही में से प्रेम बस, परसि मनोहर गात। सब शिशु यही में से प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस ही देख देख दो भ्रात। तो यह स्पर्श का गुण है। गोद राखी पुनी हृदय लगाए, गोद राखी पुनी हृदय लगाए। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता कौशल्या जी ने श्री राम जी को गोद में रखा, फिर हृदय से लगाया। तो माता श्री कौशल्या जी के हृदय का वह दिव्य वात्सल्य उमड़ पड़ा, वह दिव्य वात्सल्य गुण प्रकट हुआ। श्री राम जी भले ही 27 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन माता श्री कौशल्या जी के हृदय में अभी वही वात्सल्य है। इसीलिए जैसे उनको गोद में रखा और उनके मन में आया कि मेरा राम तो भूखा है, तो तुरंत उनके सुहाए पयद, सुहाए माने सुंदर, पयद माने पयोधर से प्रेम रस स्रवत, प्रेम रस स्रवत माने टपकने लगा, चूने लगा। माता श्री कौशल्या जी के पयोधर से वह दिव्य प्रेम रस चूने लगा, टपकने लगा। माता के पयोधर का जो दूध होता है वह वात्सल्य का प्रतीक होता है और वह प्रेम रसामृत होता है, प्रेम रसामृत होता है। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। लोग कहते हैं कि श्री राम जी इतने बड़े हो गए, फिर भी माता के पयोधर से दूध निकल रहा है, दूध चूने लगा है। एक टीकाकार ने इस संदर्भ में लिखा है, उन्होंने अपना अनुभव बताया। उन्होंने लिखा कि मैंने एक दादी को देखा, उन्होंने अपने पोते को जब हृदय से लगाया, गोदी में बैठाया, तो उनके पयोधर से दूध गिरने लगा था।
तो यह है वात्सल्य की पराकाष्ठा। वैसे सामान्य रूप से जब बालक छोटा होता है, जब तक वह ठीक से खा पी नहीं पाता है, तब तक प्रायः माताओं के पयोधर से दूध प्रकट होता है। बालक को जैसे ही वह गोदी में बैठाती हैं, अपने लाला को, बेटे को गोद में बैठाती हैं, वो तुरंत उनके पयोधर में दूध आ जाता है, वह प्रेम रस आ जाता है। लेकिन 27 वर्ष के श्री राम जी हो गए हैं, इतने दिन के बाद भी दूध आना ये वात्सल्य की पराकाष्ठा है। अच्छा, श्री कौशल्या जी श्री राम जी को ही नहीं, साथ साथ श्री भरत को भी अपना बेटा मानती है। आगे प्रसंग में हम लोग सुनेंगे कि श्री भरत के प्रति भी उनका वैसा ही वात्सल्य प्रकट हुआ। उनके हृदय में वही भाव है और वही भाव प्रकट हुआ। अस कहि मातु भरत ही लाए, अस कहि मातु भरत ही लाए, तो थन पै स्रवहि नयन जल छाए, थन पै स्रवहि नयन जल छाए। तो ये वात्सल्य है। ये तो इंसान की बात है। गौ आदि को देखा गया है, गाय को देखा गया है, यदि किसी कारणवश उसके बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो भले ही उसके पयोधर में, उसका स्तन में दूध रहता, लेकिन दूध उतरता नहीं है। ऐसा भी देखा गया है। तो स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई, रंक धनद पदवी जनु पाई, प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई। माता श्री कौशल्या जी के हृदय में जो प्रेम है, जो प्रमोद है, वह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाए, रंक धनद पदवी जनु पाई। जनु जनु माने मानो, रंक माने भिखारी, कंगाल, धनद पदवी पाई, धनद माने कुबेर की पदवी प्राप्त कर लिया हो। जो प्रेम है, जो प्रकर्षेण मोद माने विशेष आनंद है, वह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी जी एक तरफ माता कौशल्या जी के वात्सल्य, प्रेम और प्रमोद को वर्णन कर रहे हैं, जो अपार इनको सुख प्राप्त हो रहा है उसको वर्णन कर रहे हैं। दूसरे क्षण जब माता कौशल्या जी को यह पता चलेगा कि श्री राम तो वन को जाने के लिए आए हैं, तो कितना कष्ट होगा, ये भी सोचने वाली बात है। इतना अपार सुख में और एकदम से अपार दुख जब प्राप्त होता है तो जीव सहन नहीं कर पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन माता कौशल्या जी केवल ज्ञान के सहारे से बच जाती है। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। कोई कंगाल, कोई भिखारी,
कुबेर की पदवी प्राप्त कर ले तो उनको जो सुख होगा उस सुख को कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वह उसके जीवन के सुख की पराकाष्ठा होगी। वैसे ही भगवान श्री राम जी का दर्शन लाभ प्राप्त होना, श्री राम जी समीप में आकर के प्राप्त हो जाए, यह सुख की पराकाष्ठा है। लाभ अवधि, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। यही तो है लाभ की पराकाष्ठा और यही है सुख की सीमा। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। माता श्री कौशल्या जी को अपार सुख है। सादर सुंदर बदन निहारी, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी, बोली मधुर बचन महतारी, सादर सुंदर बदन निहारी। सादर सुंदर बदन निहारी, सादर माने आदर पूर्वक, भगवान श्री राम जी के सुंदर बदन माने मुख चंद्र को, निहारी माने दर्शन की। और इसके बाद माता श्री कौशल्या जी मधुर वचन बोली, बोली मधुर वचन महतारी। बड़े प्रेम से बड़े भाव से गोद में बैठा करके माता कौशल्या जी ने श्री राम जी के मुख को अवलोकन किया। अच्छा, श्री राम जी भी ऐसे प्रसन्न हैं कि वनवास की बात को कहीं से भी प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, श्री राम जी वनवास को दुख समझते तब तो प्रकट होने देते, दुख तो समझ नहीं रहे हैं, उसे तो सुख समझ रहे हैं। इसलिए श्री राम जी कहीं से भी कोई दुख प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। माता कौशल्या जी बड़े भाव से श्री राम जी के मुख देख रही हैं। श्री राम जी भी स्थिर हैं, गंभीर हैं। श्री राम जी सोचते हैं कि माँ दर्शन कर रही हैं, देख ले रही हैं, तो उन्हें देखने देना चाहिए। एक बार जी भर करके देख लें, क्योंकि फिर इसके बाद बड़े लंबे समय के बाद तब मां से मुलाकात होगी। 14 वर्ष के बाद ही मां देख पाएंगी। तो श्री राम जी भी बड़े स्थिर हैं, गंभीर हैं। माता श्री कौशल्या जी का हृदय प्रेम में परिपूरित है, इसलिए मधुर वचन मीठे शब्द से बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। कहु तात, बेटा राम बताओ, जननी बलिहारी, जननी तुम्हारी माता कौशल्या बलिहारी जाती है। मुद मंगलकारी लगन कबही, मुद आनंद और मंगल करने वाली वह लगन, कबही माने कब हैं। वह शुभ मुहूर्त कब है बेटा? जिस मुहूर्त में तुम्हारा तिलक होगा।
राज सिंहासन पर विराजित करा करके तुम्हें तिलक किया जाएगा, वह शुभ मुहूर्त कब है? अच्छा, यह बात किसी को पता नहीं है कि कब तिलक होना है। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। कब है ये किसी को पता नहीं। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं कि मैं उस लगन की बलिहारी जाऊं, उस शुभ मुहूर्त की बलिहारी जाती हूं। बेटा बताओ, वह आनंद मंगल को करने वाली, जिसमें आनंद ही आनंद होगा, मंगल ही मंगल होगा, वह लगन कब है? लगन का मतलब वह शुभ मुहूर्त, वह घड़ी, वह पल कब है? सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जन्म लाभ कई अवधि अघाई। सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। सुकृत शील सुख शिव सुहाई। सुकृत माने पुण्य, शील और सुख की सुहाई शिव, शिव माने सीमा है। जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जन्म लेने के लाभ की अघाई अवधि, अघाई माने परिपूर्ण, भरपूर, अवधि माने सीमा है, पराकाष्ठा है। कौन का? वह शुभ लगन, वह शुभ मुहूर्त है। सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। सुकृत माने पुण्य, शील और सुख की सुंदर सीमा है। आप यूं समझिए कि उन पुण्य पुरुष, पुण्यात्मा के सुकृत, शील और सुख की सुंदर सीमा होगी। जन्म लेने के जो लाभ की अघाई अवधि है वह होगी। जिस शुभ मुहूर्त में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। जन्म लाभ, एक मनुष्य का जन्म लाभ क्या है? तो व्यवहारिक रूप से उनका जन्म लाभ यह है कि उनके पास धन हो, परिवार हो, ये उसके जन्म का लाभ है। अर्थात धन हो, माता पिता हो, स्त्री हो, बच्चे हो, घर मकान दुकान हो, ये उसके जन्म का लाभ है। तो सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति। जिमि चातक चातक तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। उस लगन को, उस मुहूर्त को सब नर नारी अति आर्त होकर के यही भांति चाहत,
ध्यान दीजिएगा, उस लगन के संदर्भ में माता कौशल्या जी कह रही हैं, कवहि लगन मुद मंगलकारी, वही लगन सुकृत शील सुख शिव सुहाई है, जन्म लाभ कई अवधि अघाई है। और उसी लगन को जेही, उसी शुभ मुहूर्त को सब नर नारी, अयोध्या जी के सभी नर नारी अति आर्त माने अत्यंत आर्त हो करके, अर्थात बड़ी बेसब्री से, यही भांति माने इसी प्रकार से चाह रहे हैं। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से, जिमी माने जिस प्रकार से, जैसे त्रिषित चातक चातकी, त्रिषित माने प्यासे, चातक चातकी शरद ऋतु स्वाति वृष्टि चाहत। शरद ऋतु स्वाति की वृष्टि को चाहते हो। माता श्री कौशल्या जी कहना यह चाहती हैं कि मेरे राम, हे रघुनंदन, रघुकुलभूषण, आपके जिस मुहूर्त में तिलक होने हैं, जिस लगन में तिलक होने हैं, उस मुहूर्त को, उस लगन को अयोध्या के सभी नर नारी, सभी प्रजाजन बड़ी बेसब्री से अति आर्त होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्यासे चातक चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा की चाहना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। चातक चातकी वर्षा के अनन्य हैं, वैसे ही प्रजाजन आपके तिलकोत्सव के अनन्य हैं। चातक चातकी को शरद ऋतु स्वाति नक्षत्र की वर्षा ही चाहिए, वैसे ही प्रजाजनों को आपका राज तिलकोत्सव ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शरद ऋतु में बरसात के और भी नक्षत्र होते हैं, जैसे कि हस्त, चित्रा और विशाखा। हस्त, चित्रा और विशाखा। परंतु उन नक्षत्रों की वर्षा से चातक चातकी को कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक बात और जाने रहिए कि स्वाति नक्षत्र सभी ऋतुओं में आता है, लेकिन चातक का अपना टेक है, अपना उसका प्रण है, नियम है कि शरद ऋतु हो और फिर स्वाति नक्षत्र हो। ऐसा नहीं हो कि किसी और ऋतु के स्वाति नक्षत्र हो, सो नहीं। ऋतु शरद ही हो और स्वाति नक्षत्र हो, फिर जब वर्षा होती है तो उस वर्षा के जल से चातक की प्यास बुझती है। चातक उस जल को बड़े चाव से पान करता है और बड़ा खुश होता है। सभी महीने के स्वाति से उसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो शरद और स्वाति दोनों हो, ऋतु शरद हो, स्वाति नक्षत्र हो। और ध्यान दीजिएगा, शरद ऋतु वाले स्वाति नक्षत्र के जो बरसात है, जो वर्षा है, उस वर्षा के जल का बड़ा महात्म है। इसीलिए स्वाति बूंद की बड़ी महिमा गाई गई है। स्वाति बूंद व्यर्थ नहीं जाता है, जहां वह पड़ता है
पात्र के अनुसार अपना गुण प्रकट करता है। केले में पड़ने से कपूर हो जाता है, हाथी में पड़ने से मुक्तामणि हो जाती है। और स्वाति के जल से चातक की प्यास बुझती है। गोस्वामी जी महाराज चातक की अनन्यता को बहुत विस्तार से वर्णन किए। दोहावली में चातक 36 वर्णन किए हैं, 277 से लेकर के 313 तक चातक 36 वर्णन किए। 36 दोहे में एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। चातक की अनन्यता पर गोस्वामी जी रिझ गए और गोस्वामी जी ने चातक 36 लिख करके हम सबको उपदेश किए कि चातक के जैसे ही अनन्य बनने का प्रयास करो। प्यासा ही मर जाए, प्यासा ही मर जाए जब तक चातक जीता है, प्यासा ही मर जाए जब तक चातक जीता है। स्वाति जल के छोड़ और कछु नहीं पीता है। चातक की अनन्यता बड़ी विचित्र है। बधिक ने चातक पर बाण मारा, चातक धोखे से गंगा जी में गिर गया। गंगा जी में गिर गया तो तुरंत अपना चोंच ऊपर उठा लिया। जब तक वह होश में रहा तब तक वह अपनी चोंच में गंगा जी के जल को आने नहीं दिया, जबकि सभी मरने वाले लोग यह कामना करते हैं कि मृत्यु के समय में मेरे मुख में गंगा जी का जल मिल जाता तो मुझे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन चातक गंगा जल की उपेक्षा करता है, वो नहीं चाहता है। उसका अंडा फूटा, अंडा का छिलका गंगा जी के जल में गिर गया तो बहुत सावधानी से वह चातक चोंच से पकड़ के उसे बाहर फेंक देता है। तुम यहां क्यों आए हो? मतलब तुम्हें तो स्वाति का जल में रहना चाहिए, गंगा जल में कैसे आ गए? तो बड़ा विचित्र टेक है चातक का। ऐसा भी नहीं कि वह खूब पानी पीता हो स्वाति का, केवल एक बूंद लेता है, एक बूंद ही लेता है। लेकिन वह पानी लेने के बाद, पानी पीने के बाद वह रटना बंद नहीं करता है, वह पीऊ 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 करता ही रहता है। वाहरे चातक अपनी निष्ठा पर मेघ को ऐसा खुश कर देता है कि मेघ वर्षा करके, पानी वर्षा करके संपूर्ण भूमंडल वासियों की प्यास को बुझा देता है। इतना पानी बरसाता है, मेघ कहता है लो चातक मैं खूब वर्षा कर रहा हूं। 4 महीने बरसाता ही रहता है वो। किस लिए? अपने प्रेमी चातक को खुश करने के लिए। लेकिन वह चातक केवल एक बूंद लेता है और उसके बाद भी पीऊ पीऊ करता रहता है। गोस्वामी जी ने लिखा, चातक रटनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक की रटनी घटती नहीं है, फिर भी वह पीऊ 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 करता रहता है। मेघ सुन सुन करके बड़ा खुश होता है कि वाह, ये मेरा अनन्य है जो हमेशा कहता है पीऊ पीऊ, अर्थात मेरे प्रिय हो, मेरे पिए हो, मेरे पिए हो। तो जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत, यही भांति
जिम चातक चातक तृषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सबकी कामना है, सबकी इच्छा है, सबकी प्रतीक्षा है और बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है कि कब वह मुहूर्त आ जाए कि जिस मुहूर्त में कनक सिंहासन सिए समेता, कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होहि चित चेता, बैठहि राम होहि चित चेता। आगे माता कहती हैं, तात जाऊं बलि बेगी नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाहु, तात जाऊं बलि बेगी नहाहु। तात, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, अपने आप को न्यौछावर करती हूं। तुम शीघ्र नहाओ, स्नान करो और जो मन भाव मधुर कछु खाओ। जो मन में भाव है, जो अच्छा लगे वो थोड़ा सा मधुर मिठाई, मधुर माने मिठाई, थोड़ा सा खा लो। यद्यपि माता श्री कौशल्या जी जानती हैं कि जब तक तिलकोत्सव का रस्म पूरा नहीं हो जाता तब तक भोजन नहीं करना है, फिर भी माता श्री कौशल्या जी वात्सल्य में इस प्रकार से भरी हुई हैं कि कहती हैं, ठीक है, जब तक तिलकोत्सव ना हो जाए तब तक पेट भर के भोजन नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा मिठाई तो खा लो। मां का वात्सल्य होता है, वह अपने बेटे के मुख को सूखा नहीं देखना चाहती है, गीला देखना चाहती है। माता कौशल्या जी ने विचार किया कि रात्रि में तो मेरा पुत्र भोजन किया नहीं, रात को भोजन नहीं किया है, क्योंकि गुरुजी इनको संयम करने के लिए शिक्षा देकर गए हैं। रात को उपवास किए हैं और लगभग 1 पहर दिन हो गया है, अभी तक कुछ खाया नहीं है। सूर्य उदय होने पर तो श्री सुमंत्र जी लोगों के कहने पर महाराज के पास गए, फिर इसके बाद वहां से वापस आए श्री राम जी के पास। श्री राम जी को लेकर के फिर महाराज के पास गए, वार्ता हुई, चर्चा हुई। तो स्वाभाविक है कि समय तो बीतता ही जा रहा है और श्री राम जी वहां से माता कौशल्या जी के पास आए हैं, तो लगभग 1 पहर दिन हो चुका है और माता कौशल्या जी मान रही हैं कि लगभग 1 पहर दिन और बीतेगा, क्योंकि तिलकोत्सव के पूर्व सवारी निकलेगी, फिर तिलकोत्सव होगा। स्वाभाविक है कि 2 पहर तो हो ही जाएगा, 2 पहर तक मेरा राम भूखा रहेगा, यह सोचकर ही माता का हृदय तुरंत प्रभावित हुआ। इसलिए मां ने कहा, बेटा तुम कुछ मिठाई खा लो, इसमें जो दोष लगे वो दोष मुझे लगे, तुम्हें नहीं लगेगा। मैं बलिहारी जाती हूं, कुछ खा लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खा लो, मुंह मीठा कर लो। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू। मां ने कहा, नहा लो फिर कुछ खा लो, अर्थात पहले स्नान तब भोजन। प्रातः काल वाला स्नान हो चुका है, लेकिन फिर भी मां ने कहा स्नान करके फिर कुछ खा लो। जो मन भाव, अर्थात सभी प्रकार के मिष्ठान, सभी प्रकार के मेवा यहाँ है माता कौशल्या जी के महल में। मां ने कहा, जो कुछ अच्छा लगे थोड़ा मधुर खा लो, मीठा खा लो।
पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे भैया, तब पितु समीप जायहु, तब पिताजी के पास जाना। माँ ऐसा मान रही है कि पहले मेरा राम माँ से आशीर्वाद लेने आया है, इसके बाद जाकर के पिताजी से आशीर्वाद लेगा। इसीलिए माँ ने कहा पहले कुछ खा लो बेटा, फिर इसके बाद पिताजी के पास जाना। पितु समीप तब जायहु भैया। ध्यान दीजिएगा, अवध प्रांत की भाषा में, अवध प्रांत की भाषा में, अवधी भाषा में बेटे को भैया कह करके पुकारा जाता है, बेटी को बहनी कह करके पुकारा जाता है। पुत्री को प्रायः माताएं बहनी कह करके पुकारती हैं और बेटे को भैया कह करके पुकारती हैं। जिनके प्रति बड़ा स्नेह हो जाता है उन्हीं को फिर भैया कहती हैं माँ, अर्थात पुत्र के समान उनको सम्मान देती हैं। जैसे तव नृपदूत निकट बैठारे, तव नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। क्या कहा? भैया कहु कुशल दोबारे, भैया कहु कुशल दोबारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दोबारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। वैसे माँ ने कहा भैया तब तुम पिताजी के पास चले जाना। भाई बड़ी बार, बड़ी बार भाई माने बहुत देरी हुई, तुम्हारी मैया बलिहारी जा रही है। लाला मैं बलिहारी जाऊं? अच्छा माँ यहाँ पर बार बार बलिहारी जा रही है। कहो तात जननी बलिहारी, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। बार बार न्यौछावर कर रही है। माँ ने तो बहुत प्रेम पूर्वक कहा है मुंह मीठा करने के लिए, लेकिन परिस्थिति कुछ और है। श्री राम जी न कुछ खाने आए हैं और न तिलक के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। श्री राम जी तो बन जाने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद लेने आए हैं। गोस्वामी जी महाराज दो चौपाई में माता कौशल्या जी के भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला, मातु बचन सुनियति अनुकूला। अति अनुकूला मातु वचन सुनी, अतिशय अनुकूल माँ का वचन श्री राम जी ने सुना। जनु स्नेह सुरतरु के फूला, माँ का वचन कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं माँ का वचन जनु माने मानो, स्नेह रूपी, सुरतरु माने कल्प वृक्ष का पुष्प है।
जनु स्नेह सुर तरु के फूला। माँ तो वचन सुनी अति अनुकूला। माँ का वचन बड़ा ही अनुकूल है, मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष का पुष्प है। माँ ने जो एक बात कही है कि जिमि चातक चातक त्रिषिता वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। चातक चातकी शरद स्वाति वृष्टि की चाहना करते हैं। यह माँ ने कहा, तो एक संत ने यह कहा कि शरद ऋतु वाली वर्षा तब होती है, कब? जब पहले वर्षा ऋतु वाली वर्षा हो जाएगी। भाई पहले वर्षा ऋतु वाली वर्षा होगी तब तो शरद ऋतु आएगी, तब तो स्वाति की वर्षा होगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि पहले वर्षा ऋतु वाली वर्षा होगी, अर्थात युद्ध होगा। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। तब इसके बाद राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। तो पहले असुरों का संहार करेंगे श्री राम जी, तब राजा बनेंगे। यह एक संत जी का सुंदर भाव है। आगे सुनिए, माँ तो वचन सुनी अति अनुकूला। माता श्री कौशल्या जी का वचन अति अनुकूल है। जो बातें माँ ने कही सब सुंदर बातें कही। बेटा नहा लो, कुछ खा लो, फिर पिताजी के पास चले जाना, बड़ी देरी हो रही है, माता बलिहारी जा रही है। बेटा ये भी बताते जाना कि किस समय में, किस मुहूर्त में, कितना बज के कितना मिनट पर वह लगन है जिसमें आपका तिलक होगा। ये सब बड़ा अनुकूल है वचन। माता श्री कौशल्या जी बहुत उत्सुक हैं, श्री राम जी के तिलकोत्सव देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत प्रसन्न हैं। माता के वचन मानो कल्प वृक्ष के फूल है। अच्छा, वचन को फूल से उपमित किया गया है। वचन को फूल से उपमित किया गया है। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। ते पुष्पवत। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मन भंवरन भोला, निरखि राम मन भंवरन भोला। श्री राम जी का त्याग तो देखिए। सुंदर फूल खिला हो और भंवरा देख रहा हो और फिर भी उस फूल के मकरंद रस को पान न करे, ये उस भंवरे का बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला। श्री कौशल्या माता के स्नेह रूपी सुर तरु के फूल में सुख रूपी मकरंद रस भरा हुआ है और इस फूल का मूल है क्या? श्रिय। श्रिय माने राजश्री, इसका मूल है। सुख रूपी मकरंद रस इस फूल में भरा है। इस फूल का जड़ है, मूल है राजश्री। लेकिन निरखि राम मन भंवर न भूला। श्री राम जी के मन रूपी भंवरा देख करके भुलाया नहीं, ललचाया नहीं, क्योंकि श्री राम जी धर्म धुरीन विषय रस रूखे हैं। श्री राम जी धर्म धुरीन विषय रस रूखे हैं। इसलिए श्री राम जी का मन रूपी भंवरा उस कल्प वृक्ष के फूल के सुख रूपी मकरंद रस को पान नहीं किया। सुख रूपी मकरंद रस को पान करने पर राजश्री
की प्राप्ति होगी, सो श्री राम जी ने नहीं ध्यान दिया। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मन भंवर न भूला। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे उमा तु सन अति मृदु बानी, कहे मातु सन अति मृदु बानी, धर्म धुरी न धर्म गति जानी। धर्म धुरीन, श्री राम जी धर्म धुरीन हैं। धर्म धुरीन अर्थात धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले हैं। धर्म धुरंधर हैं, धर्म गति जानी, धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हैं। इसलिए श्री राम जी माता कौशल्या जी से मृदु वाणी माने कोमल वाणी से वह बात कहने जा रहे हैं। यद्यपि श्री राम जी बड़ी कोमलता से कहने जा रहे हैं, लेकिन बात तो दुखद है। चाहे जितनी कोमलता से कही जाए, पर बात तो बहुत दुखद है। इसीलिए जो श्री राम जी कहते हैं माता कौशल्या जी सुनती हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।